पहला काम आप ये करें, अगर आपको आईएएस बनना है, न्यूज़पेपर पर कमांड करना शुरू करें। सोचो, यू जस्ट इमेजिन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर आईएएस और तुम्हें अभी किसान प्रोटेस्ट के बारे में नहीं पता था। दूसरी चीज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपटीशन एंड एग्जामिनेशन। आपको लगता है ना, आप अपने आप को स्टूडेंट मानते हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, अब आप कॉम्पिटिटर हो। अब इतने लोग अगर कॉलेज में हैं, क्लास में, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, तो मैनेजमेंट क्या चाहेगा कि सारे पास हो जाएं, वो भी अच्छे मार्क्स से, उससे कॉलेज की रेपुटेशन बनेगी। लेकिन अगर इतने लोग एपीएस का पेपर देंगे, एपीएससी का, तो एपीएससी कभी नहीं चाहेगी कि सारे पास हो जाएं। अगर एपीएससी ने 2021 में 10 सीट दी है, तो कितने लोग अपीयर करेंगे? 5 लाख करेंगे, 2 लाख करेंगे, 1 लाख करेंगे। अब 10 सीट पे 1 लाख लोग कंटेस्ट करेंगे। एग्जामिनेशन पास करना इज नॉट अ बिग डील, कंपटीशन क्वालिफाई करना, वहां पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई का कुछ लेना देना ही नहीं है। दिल्ली जो है, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, ये क्यों दिल्ली को असम पे कब्जा करना था? वाई बंगाल एंड असम वॉज इंपॉर्टेंट फॉर दिल्ली? सर, अब आप कंपटीशन देने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने किसकी की? न्यूज़पेपर्स की। कोई नहीं, आप कहीं भी पढ़ो सर, कहीं भी पढ़ो जाकर, कोई कोचिंग, कोई टीचर आपको आईएएस आप ही बनेंगे। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो यू विल बी एबल टू टेक द डायरेक्शन फ्रॉम अदर्स। आप समझ जाओगे सामने वाला क्या चाहता है, क्या कह रहा है आपसे, करना आपको ही है। जितने लोग असम से दिल्ली जाते हैं, सब आईएएस बन के आते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं, पर हमारी क्लास में तो हर साल मैं देखता था इतने सारे लोग असम से होते थे। सवाल डायरेक्शन का है, और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है। आईएएस की फील्ड में आज तक कोई प्रोफेसर सक्सेसफुल नहीं हुआ। देयर आर मैनी हिस्ट्री प्रोफेसर्स, उनके सामने तो मेरी इंफॉर्मेशन लेवल कुछ है ही नहीं। विपिन चंद्रा सर, who has written NCERT and the books India's Independence Struggle, I will never be, now he's not alive, अब तो वो बेचारे हैं नहीं, पर मैं उनके सामने सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं खड़ा हो सकता था, नेवर। लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी हाई थी उनकी, इतनी हाई, मतलब मैं तो उनसे बचता था अक्सर। मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट यूज टू कम इन फ्रंट ऑफ हिम। पूछ लेते थे, वो किताब आई है अवध, यू रेड इट? अब कह दो नहीं तो गाली सुनो, कह दो हाँ तो क्वेश्चन पूछ लेते थे। तो मैं उनसे कहता था कि आई वाज सीवियरली इल फॉर पास्ट 1 वीक। यू आर ऑलवेज इल ओझा। नो सर, आई वाज नॉट एबल टू रीड सर। अच्छा, अगर पढ़ने से ही लोग आईएएस बनते तो इस फील्ड में सारे प्रोफेसर सक्सेसफुल होते। आके पढ़ा देते हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। दूसरी बात यह है कि ये कंपटीशन है, एंड कंपटीशन रिक्वायर्स टैलेंट। अब इंडिया में टैलेंट की जो डेफिनेशन है वो इतनी खतरनाक है, गंदी। टैलेंट मतलब इंडिया में 98.7% एंड +2। अगर यही टैलेंट होता तो मोदी जी की भी डिग्री होती। टैलेंट मतलब द आर्ट टू हैंडल चैलेंजेस एंड स्ट्रगल। इस इंस्टीट्यूट का जो चपरासी होगा ना, उसकी जिंदगी बहुत मस्त होगी। चपरासियों की जिंदगी बड़ी मस्त होती है। जैसे कई बार लोग हमसे आके कहते हैं, आई डोंट वांट स्ट्रगल इन माय लाइफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, चपरासी बन जाओ, कोई स्ट्रगल नहीं है। और वो भी तुम सीजीएम के चपरासी हो गए, किसी जज के चपरासी हो गए, डीएम के चपरासी हो गए। और चपरासी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। कोई भी डीएम से मिलने आएगा, पहले चपरासी से मिलेगा, उसको 500 रुपये पकड़ा देगा। पांडे जी, साहब क्या कर रहा है? साहब चेस खेल रहा है। अच्छा। अब 10 लोग अगर डीएम से मिलने आए दिन भर, 5000 हो गया ना उसका, 1,50,000 पर मंथ, ऊपर से 50,000 सैलरी, 2 लाख पर मंथ। सिर्फ डिजायर खरीद ली, शादी कर ली, बीवी लिपस्टिक ला रहा।
जिसको भी जिंदगी में चैलेंज नहीं चाहिए ना, वो चपरासी बन जाए।